फेज 6 के 9 प्रोजेक्ट्स के बारे में ही हमें पता है, बट क्या इसका मतलब फिर ये हो जाता है कि फेज 6 में सिर्फ 9 ही प्रोजेक्ट्स आएंगे? कद्दू मेरा। फेज 6 मार्वल के लिए एक रिडेम्पशन आर्क की तरह काम करेगा, जहां वो शी हल्क एंड दी मार्वल जैसे प्रोजेक्ट से अपने हाथ धो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एंड ऐसा मौका मार्वल फॉर श्योर नहीं छोड़ेगा। मार्वल पूरी कोशिश करेगा कि उनके पास जो कुछ है वो सब कुछ दांव पे लगा दे, ताकि फिर एक और बार वो हमें एवेंजर्स एंड गेम जैसा कुछ डिलीवर कर सके, जिसके बाद हम उनकी सारी गलतियां माफ कर देंगे। एक नए फेज को स्टार्ट करने के लिए उन्हें ऑल द बेस्ट कहेंगे एंड हमें जितनी भी खुंदस थी शी हल्क जैसे प्रोजेक्ट पे उन्हें खोल के पी जाएंगे। जिस फेज की शुरुआत वो ऑलरेडी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के साथ कर चुके हैं। बट लेट मी टेल यू, ये उन प्रोजेक्ट्स के सामने कुछ भी नहीं है जो आगे आने वाले हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स के अलावा जो हमें ऑलरेडी पता है, एक प्रोजेक्ट और है जिसके सबसे ज्यादा आने के चांसेस है, और वो है डेडपुल 4। नहीं, मैं नहीं मानता। अब मैं ऐसे ही कुछ भी हवा में नहीं कह रहा। थोड़े टाइम पहले एक न्यूज निकली थी जहाँ पे ये पता चला था कि डेडपुल को प्ले करने वाले एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने ये स्टेटमेंट दी है कि वो भाई डेडपुल के बारे में कुछ लिख रहे हैं। एंड इसी स्टेटमेंट के बाद भाई ये बंदा अचानक से ही थोड़े दिनों बाद रैंडमली एक पोस्ट डालता है, जिस पोस्ट पे बना होता है एवेंजर्स का लोगो एंड भाई उसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता, कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं, बस एक फोटो जिसपे एवेंजर्स का लोगो बना हुआ है, उसके ऊपर एक रेड कलर का एवेंजर्स का लोगो बना हुआ है। ये क्या है? जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है रायन रेनॉल्ड्स के ही एक और पोस्ट से, जहां उन्होंने पहले भी एवेंजर्स का एक ऐसा ही लोगो बिना किसी डिस्क्रिप्शन के साथ अपलोड कर दिया था। एंड अब गेस करो ये एवेंजर्स का लोगो इसके बाद हमें कहां देखने के लिए मिला? डेडपुल एंड वुल्वरीन में। अरे बाबा! ये मूवी भाई परफेक्ट रहेगी अगर ये ब्रांड न्यू डे एंड एवेंजर्स डूम्सडे के कहीं पे बीच में अटकती है तो, क्योंकि जुलाई से लेके दिसंबर के बीच का गैप मार्वल यूं ही खाली थोड़े छोड़ेगा। एम्प्लॉयज और केविन फेगी वरना भूखे नहीं मर जाएंगे। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। इस मूवी में भाई हमें मेनली एक टीम दिखा सकते हैं जो कि और लोगों को रिक्रूट कर रही होगी टीवीए एंड लोकी के कहने पे, जिसके साथ ही डेडपुल के यूनिवर्स में इनकर्जन स्टार्ट हो जाएगा एंड ये सारे के सारे उस इनकर्जन में फंस जाएंगे। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये मूवी भाई इनकर्जन का दबदबा सेट करने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी, क्योंकि डेडपुल का कैरेक्टर ऑलरेडी टीवीए से मिल चुका है। तो मतलब यूं मान के चलो कि डेडपुल का इस बार इनकर्जन में फंसना पक्का है। बट तुम एक चीज में मत फंसना, वो है मार्वल के झूठे वादे कि जन 2027 से लेके अप्रैल 2027 तक मार्वल का कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि तब आ सकती है एक सिविल वॉर मूवी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बकी की बेवफाई के बाद हमारा सैम विल्सन बहुत टूट जाएगा एंड अपनी एक न्यू एवेंजर्स टीम बनाएगा, जहां हमें इस टीम में शामिल होते हुए दिख सकता है दी हल्क। एंड इसी के साथ हमें ये भी पता चलेगा कि इतने टाइम से हल्क ने और कौन से प्लेनेट पे बच्चे कर दिए हैं। इसी मूवी में दिखा सकते हैं रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क वर्सेस दी सेंट्री। सैम एंड बकी की टीम भाई एक दूसरे से भिड़ेगी एंड आखिरी में सबके सब ग्रीन हल्क से पिटेंगे जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। नहीं भाई। एंड ग्रीन हल्क की स्टोरी देन इसके बाद कंटिन्यू होगी ब्रांड न्यू डे में, जहां ग्रीन हल्क ऑलरेडी वांटेड घोषित हो चुका है। सिविल वॉर 2 पे मैंने प्रॉपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, वो तो तुम देख लोगे। पर क्या तुम नन्हे मुन्ने चैंपियंस को एक साथ आते देख पाओगे? कमाला, विकेंड, स्पीड, केट बिशप एंड आयरन हार्ट टीम अप करेंगे विजन के कहने पे विजन क्वेस्ट में। एंड इस सीरीज में चैंपियंस एंड विजन का क्वेस्ट रहेगा स्कारलेट विच को जिंदा करना, जहाँ इनके रास्ते में बहुत सारी मैजिक एंड टेक से रिलेटेड चीजें आएंगी। पोटेंशियल विलन हुड, मेफिस्टो एंड अल्ट्रॉन हो सकते हैं, पर एक चीज हो सकती है जिसपे तुम बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, और वो है फैंटास्टिक फोर का सीक्वल। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फैंटास्टिक फोर की स्टोरी हमेशा अधूरी है डॉक्टर डूम के बिना, एंड इस मूवी में हमें यही दिखाया जाएगा, जो कि हमें शायद पहले पार्ट में ही दिखा देना चाहिए था। बात तो सही है। इस मूवी में डूम एंड रीड की हिस्ट्री एंड राइवलरी के बारे में जाना जाएगा, जहां हमें पता चलेगा कि कैसे विक्टर वॉन डूम बना लैटवेरिया का राजा डॉक्टर डूम। ये मूवी जैन 2027 से लेके जुलाई 2027 में कभी भी आ सकती है, एंड ये एकदम परफेक्ट टाइम रहेगा इस मूवी के लिए, जहां ये मूवी डूम्सडे के बाद तो आएगी बट स्टोरी पास्ट में ही टेक प्लेस करेगी, जस्ट लाइक जैसे एंटमैन एंड दी वॉस्प में हुआ था। जुलाई 3 2027 की डेट वैसे ही मार्वल पकड़ के बैठा है, तो देखते हैं उस दिन फैंटास्टिक फोर का सीक्वल आता है या नहीं। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। देन इसके बाद आएगी एक ऐसी मूवी जिस मूवी को उस टाइम पर हम देखने के लिए तड़प गए होंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर इस फेज में हमें अभी तक दिखाई नहीं होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज 3 टाइम रन्स आउट।
डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ क्लिया के साथ आशिकियां लड़ाते हुए दिखेंगे। टोरजी क्रिस्टीन के साथ करे सारे वादे, इतना ही था प्यार, इतना ही था बस। वैसे फेयर इनफ है भाई, बंदा कब तक, मतलब अभी तक तो बच्चे हो गए होंगे भाई क्रिस्टीन के, अकेला बंदा कहीं और भी तो दिल लगाएगा। दिल विल का तो पता नहीं, पर ये आदमी अपनी सोल जरूर बेच खाएगा, क्योंकि इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी सोल को सेक्रीफाइस करेंगे ब्लैक प्रीस्ट बनने के लिए, ताकि वो इतनी ताकत जुटा पाए, मतलब 1-2 मिनट तो टिक ही जाए भाई डॉक्टर डूम के सामने। हाँ ये कर लो पहले। इसी के कहीं पे बीच में भाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 3 भी दिया जा सकता है। मार्च 2027 का टाइम एकदम सेट रहेगा, जहां हमें इस बार ये सीजन बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस करते दिखेगा। एंड डेयरडेविल भाई अपने स्पाइडरमैन, पनिशर, मून नाइट एंड बाकी सारे के सारे ग्राउंड लेवल सुपर हीरोज के साथ टीम अप करेगा। ये उन कुछ सुपर हीरोज में से होंगे जो पिछले वर्ल्ड में से सर्वाइव कर गए होंगे एंड बैटल वर्ल्ड पे आए होंगे। एंड देन इन सारे के सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी सीक्रेट वॉर्स में या फिर किसी और प्रोजेक्ट में, जिसके साथ ही आ जाएगी फेज 6 की लास्ट मूवी, जो की होगी एक्समैन। ये क्या बात करता है यार। एक्समैन फेज 7 को स्टार्ट नहीं करेगी, बल्कि फेज 6 को एंड करेगी, जो कि पूरी तरीके से सेंस भी बना रहा है। एक बड़ी मूवी जो फेज 6 की सारी चीजों को कंक्लूड करे एंड अपनी एक इंडिविजुअल स्टोरी भी चलाती रहे, जस्ट लाइक फार फ्रॉम होम। अब मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मूवी की कास्टिंग के रूमर्स ऑलमोस्ट डेली आ रहे हैं एंड इस मूवी का डायरेक्टर ऑलमोस्ट कंफर्म कर देना एक ही चीज की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, और वो ये है कि ये मूवी बहुत जल्दी आने वाली है। मूवी मेनली हमें फेज 6 की सीक्रेट वॉर्स मूवी के एंड के बाद की चीजें दिखाएगी कि कैसे भाई अब एक रिबूट होने के बाद म्यूटेंट्स एंड ह्यूमंस एक ही जगह एक साथ रहते हैं, उनके अपने क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या अपनी प्रॉब्लम्स हैं, एंड इन सब के साथ वो लोगों के साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, ये मेनली इस मूवी में फोकस करके दिखाया जा सकता है। एंड ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी रहेगी, यानी कोई ज्यादा हाई स्टेक्स नहीं होंगे। इसी के साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके आने के तो चांस हैं, बट थोड़े से कम। सबसे पहले शैंग-ची 2, देन भाई फिर ब्लेड, जो कि शायद अब मेरे मरने के बाद ही आएगी, देन वर्ल्ड वॉर हल्क एंड मून नाइट 2। भाई प्लीज प्लीज ये दोनों प्रोजेक्ट्स दे दो, हाथ जोड़े। कुछ तरीका है भीख मांगने का? हॉकाई का सीजन 2 2026 से लेके 2027 के बीच में कभी भी आ सकता है। बाकी थॉर का 5th पार्ट भी आ सकता है, जस्ट लाइक जैसे इन्फिनिटी वॉर से पहले थॉर रैग्नारोक आई थी। बाकी मेरे हिसाब से ये वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स है जो आने के चांस हैं। फेज 6 में कोई और प्रोजेक्ट आ सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग, एंड मैंने उसे इस वीडियो में कवर नहीं किया है, और तुम्हें लगता है वो आएगा तो तुम वो मुझे कॉमेंट्स में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो, एंड बगल में अगर छोटा भाई बैठा है तो उसको मारो। मुझे क्यों तोड़ा? बाकी अगर बेले बैठे हो तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।